नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रायपुर से पहली खबर है, जहां राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर के युवा कलाकारों ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों का मन मोह लिया। इस दौरान कवि, लेखक और अन्य विधाओं के कलाकार इस उत्सव का आकर्षण का केंद्र रहे। स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र भी अपने हुनर दिखाने रायपुर युवा महोत्सव में शामिल हुए। तो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें युवा कलाकारों ने प्रदर्शनी लगाई। कवि और लेखक इस प्रदर्शनी का आयोजन का केंद्र रहे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। युवा कलाकारों ने इस महोत्सव में प्रदर्शनियां लगाई और साथ ही साथ जो कवि और लेखक इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, वो आकर्षण का केंद्र रहे। अच्छा, कौन से स्कूल में हो? अच्छा, क्या वो लेके पढ़ रहे हो? कौन सा स्ट्रीम है? साइंस में है। यहाँ सिर्फ आज भर रहोगे कि कल भी रहोगे? 21 तारीख तक रहेंगे। अच्छा, 21 तारीख तक रहोगे। तीनों दिन यहाँ पर परफॉर्मेंस है? हाँ, तीनों दिन है, लेकिन हम लोग का आज है। अरे भाई रे, बात बात में झगड़ा बाड़े हो संगी, और पानी मा बाड़े थान हो, तेल फूल मा लयका बाड़े, और किलवा मा बाड़े कान हो। खाना है? खाना है तो और? दिवान सर। अच्छा, पढ़ाई करे थे कि पढ़ डाले है? पढ़ाई कर। अच्छा, कौन क्लास में है? 11th क्लास में। बस्तर संभाग कोंडा गांव जिला से आए हैं। अच्छा, का नाचा हो ही? हाँ, राउत नाचते हैं। तुम्हें राउत नाचा? कैसा राउत नाचा हो ही? कब का जाना तुम्हें? आमन मान 20 है ना? कब लाएगा? कल 5 बजे पहुंचे। कल संध्या 5 बजे आ गए? हाँ। अच्छा, कौन है बुलाए यहाँ है? वहाँ ले कौन है बुलाए हो? सर बुलाए हैं? क्या नाम है तो? संतोषी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं बिलासपुर की, जहां लवर भोतीडीह गांव में बॉयज 11 स्टार क्रिकेट क्लब ने क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। आपको बता दें कि लगातार चल रही इस प्रतियोगिता में कई क्रिकेट टीमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि अशोक राजवाल ने खिलाड़ियों और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेल स्पर्धा युवाओं के आगे आने के लिए बेहतर मंच है, जिसमें जीतते हुए फाइनल मैच कर और भोतीडीह के बीच खेला गया, जिसमें भोतीडीह ने शुरुआती बैटिंग करते हुए 12 ओवर के मैच में 89 रन का लक्ष्य दिया, जिसका पीछा करते हुए करार टीम ने 10 ओवर में ही 5 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल करते हुए रोमांचक मैच को अपने नाम कर लिया। तो कांग्रेस नेता कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, जहां पर क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। क्रिकेट प्रतियोगिता में कई टीमों ने हिस्सा लिया। इस बीच मैच काफी ज्यादा रोमांचक रहा और कई टीमों ने हिस्सा लेते हुए इस प्रतियोगिता में अपनी दिलचस्पी दिखाई और जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे कांग्रेस नेता ने संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की स्पर्धा आगे बढ़ने का माध्यम होती है। इधर सक्ती बिलासपुर बाईपास के पास कोपरा जलाशय है, जहां पर ठंड के समय विदेशी पक्षी विहार करने आते हैं। गांव के नागरिक उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन लगातार बढ़ रहे अवैध उत्खनन के चलते पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, जिसके चलते पक्षियों का आना भी कम हो गया है। इसके अलावा खनन माफियाओं ने शमशान की जमीन और जलाशय के आसपास की जमीन में इतनी गहराई तक खनन किया है कि गांव के मवेशी और बच्चे उसमें गिर सकते हैं। तो अवैध उत्खनन के चलते
सिंह ठाकुर छत्तीसगढ़ बिलासपुर में स्थित कोपरा जलाशय के पास देखिए खनन हो रही है वैध तरीके से। यहाँ की मूर्ति धाम को भी खन दिया गया है। देखिए किस तरह से वैध तरीके से खनन हो रहा है। विक्रम सिंह ठाकुर छत्तीसगढ़ बिलासपुर में स्थित कोपरा जलाशय के पास देखिए खनन हो रही है वैध तरीके से। यहाँ की मूर्ति धाम को भी खन दिया गया है। देखिए किस तरह से वैध तरीके से खनन हो। इसी बीच मनेन्द्रगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने बाघ की दहशत ग्रामीणों में देखने को मिली है। आरा पहाड़ के पास बाघ देखने को मिला था, जिसके बाद ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने बाघ का वीडियो बना लिया। कंकाली मंदिर के पास बाघ देखा था, जिसके बाद ग्रामीणों को जंगल में न जाने की हिदायत दी गई है। तो आरा पहाड़ के पास बाघ दिखने के बाद से ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसके बाद से ग्रामीणों को जंगल में न जाने की हिदायत दी गई है। मनेन्द्रगढ़ वन मंडल का ये पूरा मामला है, जहां पर बाघ दिखने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो आरा पहाड़ के पास बाघ दिखा, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसका वीडियो भी बना लिया और जैसे ही सूचना पूरे इलाके में पहुंची तो पूरे ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं वन विभाग की तरफ से ग्रामीणों को जंगल में न जाने की हिदायत दी गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इसका वीडियो भी बनाया गया है और इस आरा पहाड़ के पास में बाघ नजर आया है। वहीं अगली खबर दंतेवाड़ा से है, जहां के गांव मुलसनार के ग्रामीणों ने सड़क की मांग को लेकर आने वाले चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इस दौरान सड़क नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए गए। बता दें कि जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित मुलसनार गांव के ग्रामीण पिछले 14 सालों से सड़क की मांग करते आ रहे हैं, पर गिट्टी बिछाने के बाद 5 साल बीत जाने के बाद भी सड़क नहीं बन पाई है, जिसके चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। एक बार और कमलीबाई श्रीमती कमलीबाई है, मुलसनार जिला पंचायत है। क्या हो गया है आप लोग के गांव में, क्या समस्या? आप लोग का गांव में रोड नहीं बन रहे, कुछ नहीं बन रहे, पूरा बड़ा में बन गया, हमला अंदर में नहीं बन रहे। डिलवारी केस लेने के लिए कुछ होने से लेने के लिए विकेट है, उधर खाट में बो के ले जाना है, उधर दुगोली। ये सब समस्या होता है। यहाँ गाड़ी नहीं आ पाता? यहाँ गाड़ी नहीं आ पाता है, अभी तो आएगी। गड़गड़ गड़गड़ गड़ करते आती है, हम लोग को उन लोग गाली देता है। क्या बोलते हैं? रोड को बनाने के लिए नहीं बोल रहे बोल के। अच्छा, एम्बुलेंस वाले लोग? हाँ, एम्बुलेंस वाले लोग। और लाते नहीं है? नहीं लाते। क्या बोलते हैं? हम बनाएंगे बनाएंगे बोल के कभी भी नहीं बनाता है। कितना साल से देख रहे हो ऐसी रोड? 14 साल हो गया। ऐसी है? ऐसी है। यहाँ गिट्टी बिछाना है, गिट्टी बिछा के ऐसी जोड़ देता है, फिर गिट्टी बिछाना ऐसी जोड़ देता है, कभी नहीं बना। बनाएंगे बनाएंगे बोलते है, कभी नहीं बनाता। आप लोग फिर अभी क्या फैसला किए हो सब मिलके? अभी यहाँ रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे। सब लोग ऐसी फैसला किए? बनेंगे ना, सभी लोग ऐसे बनेंगे। मुलसनार बचेली से उदेला तक गया है। इस रोड में बहुत सारा परेशानी हो रही है। हॉस्पिटल जाने की एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, होता है एम्बुलेंस आती ही नहीं है रोड के कारण। बोलते हैं सबसे पहले तुम्हारे गांव में रोड ही खराब है तो कैसे आएंगे। तो हम लोग का कहना है कि इस रोड को तत्काल करवाए, नहीं तो फिर विधायक वो सब होता है ना, तो वोट को आविष्कार कर देंगे, उस वोट को आविष्कार कर देंगे। उसके बाद दोबारा आएंगे तो हम यहाँ घुसने ही नहीं देंगे सर। तो घुसने देंगे तो अगर उन लोग
कर पाएंगे तो ठीक है। पहले सबसे पहले बोलेंगे कि वोट देंगे, लेकिन सबसे पहले रोड बना दो। कि कई वर्षों से हम जिला प्रशासन और राज्य सरकार तक बात पहुंच गई है, पर कोई भी पार्टी हमारी बात को बिल्कुल अनसुना की है। हमने कलेक्टर से भी मिले, मतलब जो भी कलेक्टर थे पिछले बीते वर्षों में, अभी वर्तमान में है, सभी से मिले कि उन्होंने कहा कि हम आपका काम करेंगे, पर आज तक आश्वासन नहीं दिया जा रहा। हम लोग के साथ एक गुमराह, मतलब हम लोग को पर गुमराह करके रखा है सर। हम ये रोड जो है वो 3 पंचायत गढ़मिरी, गंजेनार, अरुदेला और आगे वेना पड़ती है सर। ये जो रोड है ये पलायन के लिए भी महत्वपूर्ण रोड है। हमारा तहसील मुख्यालय बचेली में है, बड़े बचेली में है सर। और अस्पताल के लिए कभी ऐसा होता है सर कि अस्पताल जाने टाइम में सही समय पर पहुंच नहीं पाता और पेशेंट की आधे रास्ते मृत्यु भी होती है। ऐसी कई बार 2-3 घटना हो चुकी है सर। तो ये पूरा जिम्मेदारी जिला प्रशासन शासन के ऊपर जाता है कि उन्होंने हमारी बात को अनसुनी किया है, कभी सीरियस ही नहीं लिया है। तो हमारा गांव का एक ही मांग है कि ये रोड बने, क्योंकि हम कई वर्षों से सभी पार्टियों को वोट देते आ रहे हैं कि वोट दे रहे हैं तो हमारा गांव का जो भी समस्या है वो दूर करे, मतलब वो पूरा करे। तो अब जब नहीं हो रहा है तो आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है? तो गांव वाले सब ग्राम सभा में ये फैसला हो गया कि यदि जो भी 1 साल कुछ वर्ष बचे हुए जो भी शासन का, अगर वो नहीं करते हैं तो आने वाले कोई भी शासन हो, पार्टी है, हम सारे चुनावों का बहिष्कार करते हैं, ऐसा हम लोगों ने। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि महासमुंद से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों चोरों ने बाग बहारा के बीएल ज्वेलर्स में करीब 3.5 लाख रुपए की ज्वेलरी की चोरी की थी। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरों को कोरबा से दबोच लिया है। साथ ही आरोपियों के पास से चोरी की ज्वेलरी समेत बाइक को भी बरामद किया है। तो पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों अंतर्राज्यीय चोर थे, जो कि बाग बहारा के बीएल ज्वेलर्स के यहां से चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3.5 लाख रुपए की ज्वेलरी बरामद की है। इन सभी चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से ज्वेलरी और एक बाइक बरामद की है। कोरबा से ये दोनों चोर गिरफ्तार किए गए हैं। महासमुंद जिले की ये घटना है, जहां पर बीएल ज्वेलर्स के यहां से 3.5 लाख रुपए की ज्वेलरी की चोरी को अंजाम दिया गया था। और अब इस मामले में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से चोरी की हुई ज्वेलरी और एक बाइक भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि कोरबा से पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार किया है। जैसे ही पुलिस को मामले की सूचना मिली थी, उसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की थी और जिसके बाद पुलिस के हाथ सफलता लगी और दोनों अंतर्राज्यीय चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता किशोर कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी किशोर, पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है और क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले में? जी, मैं बताना चाहूंगा कि बाग बहारा के बीएल ज्वेलर्स में चोरी की वारदात हुई थी और 2 चोर जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं, वो अंजाम दिए थे। ये कोरबा से पकड़ाते हैं, जो कि बाग बहारा से काफी दूर है, वहां तक चले गए थे और वहां से गिरफ्तार करके उनको लाया गया है। जी किशोर, इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस का क्या कुछ बयान सामने आया है? जी, पुलिस का अभी वारदात के बाद से जब आरोपियों को पकड़ा गया है, उसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है कि और कहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिए गए हैं
और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, उनको न्यायालय में पेश किया जाएगा और वहां से आगे की कार्रवाई होगी। बिल्कुल, अभी कुल मिलाकर ये पता नहीं लग पाया है कि आरोपी पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं या नहीं, और पुलिस जांच कर रही है। जी, प्रारंभिक जांच में यही बात सामने आई है कि ये आदतन चोरी की घटना में लिप्त रहते थे और इस तरह की वारदात के लिए काफी समय से ये लोग फिराक में थे। ठीक है किशोर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधर रायगढ़ के नटवर स्कूल के पास एक मिलेट कैफे चल रहा है। यूं तो कई खूबियों के कारण ये अपने आप में अनूठा कैफे है। इस कैफे में रागी, कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाजों से बने लजीज व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसमें स्वाद के साथ सेहत की भी जुगलबंदी होती है। इस कैफे को प्रदेश के पहले मिलेट कैफे होने का गौरव हासिल हुआ है, जिसके संचालन का जिम्मा पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में है। वहीं आज इसकी पहचान में एक और नई खासियत जुड़ गई है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जिक्र किया। गौरतलब है कि सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रागी, कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाजों और लघु धान फसलों की पैदावार बढ़ाने, इनकी खरीदी की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने और इनकी प्रोसेसिंग कर इन्हें शहर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए मिशन मिलेट शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने कोदो, कुटकी और रागी का समर्थन मूल्य तय करने के साथ साथ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में भी इन्हें शामिल किया है। प्रदेश के 18 जिलों को इस मिशन में शामिल किया गया है। इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद से एमओयू किया गया है। एमओयू के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी की उत्पादकता बढ़ाने, तकनीकी जानकारी, उच्च क्वालिटी के बीज की उपलब्धता और सीड बैंक की स्थापना के लिए सहयोग और मार्गदर्शन दे रहा है। हमारे यहाँ पहले से चल रहा है। हमको कोदो कुटकी खरीदी, समर्थन मूल्य खरीदी भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ उत्पादन भी 1.5 गुना बढ़ा है। पिछले साल 52,000 क्विंटल खरीदे थे और इस साल वो 1.5 गुना से रकबा भी बढ़ा है, तो उत्पादन भी बढ़ा है। और उसके मिलेट्स के हमारे पूरे प्रोग्राम है। मिलेट्स कैफे भी हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में इन दिनों राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन चल रहा है। युवा महोत्सव के दूसरे दिन मंच पर छत्तीसगढ़ के लोक नर्तक दलों ने सुआ नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। 15 से 40 साल की आयु वर्ग के बालौदाबाजार, शक्ति, दंतेवाड़ा, खैरागढ़, छुई खदान, गुंडाई और सूरजपुर के कलाकारों ने सुआ नृत्य प्रस्तुत किया, जिससे सारे दर्शक झूम उठे। बता दें कि सुआ नृत्य प्रतियोगिता में पहली प्रस्तुति रायपुर संभाग के बालौदाबाजार जिले से आए नृत्य दल ने प्रस्तुत किया। दल की युवतियां सुआ नृत्य की पारंपरिक वेशभूषा से सुसज्जित रहीं। मोर पंख की कलगी और कौड़ी पट्टियां लगाकर सुआ नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। दूसरी प्रस्तुति बिलासपुर संभाग के शक्ति जिले से आए नृत्य दल ने दी। दल की युवतियों ने पारंपरिक वेशभूषा में श्रृंगार कर कौड़ी के करधन, सिक्का माला एवं रंग बिरंगी कलगी लगाए हुए सुआ नृत्य की प्रस्तुति की। तीसरी प्रस्तुति बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा और चौथी प्रस्तुति दुर्ग संभाग के खैरागढ़, छुई खादान, गांडिया पंचमी एवं अंतिम प्रस्तुति सरगुजा संभाग के सूरजपुर जिले से आए नृत्य दल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश के साथ सुआ नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं 40 साल से अधिक आयु वर्ग में बेमेतरा, कोंडागांव, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, धमतरी और जसपुर जिले के प्रतिभागियों ने शानदार सुआ नृत्य की प्रस्तुति दी। 40 साल से अधिक आयु वर्ग के बीच आयोजित इस नृत्य प्रतियोगिता में पहला स्थान धमतरी, दूसरा स्थान कोंडागांव और तीसरा स्थान बेमेतरा जिले के प्रतिनिधियों को मिला।
दल की महिलाएं रंग बिरंगी साड़ी और सुआ नृत्य की पारंपरिक वेशभूषा से सुसज्जित थे। सभी ने करदन, मुखौटा, कौड़ी पट्टियां, सिक्का माला से श्रृंगार किया हुआ था। साथ ही युवा महोत्सव में कई वर्ग में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें संतोष साहू, गोविंद प्रसाद वर्मा, तबला वादक, बांसुरी वादक की प्रस्तुति दी गई। राज्य सरकार के इस आयोजन से गेड़ी दौड़ के विनर कौशल्या पटेल खुश नजर आई, जो रायपुर संभाग का नेतृत्व कर रही थी। मोर नाम है कौशल्या पटेल, ग्राम को नारी के हरो। गांव में पहली खेले हाँ, खेले के बाद में फिर ब्लॉक में खेले हाँ, ब्लॉक के बाद में जिला स्तर की जिला स्तर के बाद में फिर रायपुर में संभाग में आए हाँ। ओकर बाद पहला आए हैं को नारी जिला स्तर से, राज्य स्तर से। भूपेश बघेल धन्यवाद। 50 साल की उम्र में अभी समय दी से खेले के, तब खेल चुके हैं। हाँ, कोरबा जिले में कहाँ से आए हो? हम लोग कोरबा प्रॉपर कोरबा से आए हैं। अच्छा, क्या प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग 2 विधाओं में अपना कला प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन कौन सी? एक है कर्मा, हाँ, और दूसरा सरहुल। कर्मा में भी 1-2 विधा होती है ना? अपने साइड एक ही विधा होती है। कौन सा? खास होता है खरा वाले कर्म हम लोग करते हैं। अच्छा, इसमें क्या खासियत होती है? टाइम में मनाते हैं। हाँ। हाना पार दे, अरे हाना पार दे। अरे भाई रे, बात बात में झगड़ा बाड़े हो संगी, और पानी मा बाड़े थान हो, तेल फूल मा लैका बाड़े, और किलुआ मा बाड़े कान हो। खाना है तो और? दिवान सर। अच्छा, पढ़ाई करे थे इसकी पढ़ डाले है? पढ़ाई कर। कब कौन क्लास में है? 11th क्लास में। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।